हाय एवरीवन, सिंपल एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे डिफाइंड होती है। आज हम इसी कंसेप्ट को देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड्स या मार्केट स्ट्रक्चर हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि आने वाले मोमेंट में हम ट्रेंड एनालिसिस के एडवांस कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि बेसिक तो सब जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है मार्केट में कि जब हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है तब मार्केट ऊपर जाता है, जिससे आप ट्रेंड कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि बायर के कंट्रोल में प्राइस है। प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते जाता है, जिससे प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। सेम इसी कंसेप्ट में जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करता है तब मार्केट नीचे जाता है, जिसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि सेलर के कंट्रोल में मार्केट प्राइस है और प्राइस के लोअर लेवल पर जाने की संभावना ज़्यादा है। और जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होता है, प्राइस एक रेंज बाउंड में होता है और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता है। प्राइस ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है। जैसे प्राइस का स्ट्रक्चर कंसेप्ट के हिसाब से प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, एक हाई लगाता है और एक लो लगाता है। फिर प्राइस पिछले वाले हाई को ब्रेक करता है, एक और हाई लगाता है, फिर पिछला वाला लो ऊपर एक नया लो बनाता है, फिर हाई लगाता है, फिर लो लगाता है। इसी तरह एक कंसेप्ट ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि प्राइस अपने एक रेंज में चला जाता है, ना तो हाई ब्रेक कर पाता है और ना तो लो ब्रेक करता है। फिर धीरे धीरे ऊपर का हाई नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि पिछले वाले लो को मार्केट प्राइस ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद जो प्राइस हायर हाई में चल रहा था वो प्राइस अब लोअर लो का फॉर्मेशन करने लगता है और हर बार एक नया लो लगाते जाता है। सेम इसी कंसेप्ट को एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे कि रियल एग्जांपल को चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो करता है। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने टाटा मोटर का चार्ट लिया है। इसमें हम प्राइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि प्राइस का स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे मार्केट पीछे वाले ट्रेंड में नीचे लगातार आ रहा था। एक हाई बनाते हुए मार्केट एक नीचे की तरफ लो बनाया और इस लो बनाने के बाद फिर इस हाई को ब्रेक कर देता है। मार्केट एक नया हाई बनाता है, फिर एक नया लो बनाता है, फिर पिछले वाले हाई को ये मार्केट ब्रेक कर देता है, फिर एक नया हाई बनाता है और एक नया लो बनाता है, फिर एक नया हाई, फिर एक नया लो, फिर अभी के लेवल पे एक नया हाई क्रिएट किया है और मार्केट नीचे वाले लेवल पे एक लो क्रिएट किया है। तो सिंपल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर हमने देखा जाए तो एक हाई और लोअर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर हाई, एक लोअर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर हाई। इसी तरीके से मार्केट अपने अप ट्रेंड के बिहेवियर को शो करता है। ठीक इसी प्रकार हम मार्केट में डाउन ट्रेंड को ही उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सेम इसी चार्ट में अगर हम लोअर लो के उदाहरण को देखें, मार्केट एक हाई क्रिएट किया और एक लो क्रिएट किया, फिर ऊपर गया तो पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, उससे एक नया लो क्रिएट किया और फिर जो ये पिछला लो था उस लो के नीचे क्लोजिंग मिला और एक नया लो क्रिएट किया। अब जो भी प्राइस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट नीचे आ रहा है। देखिए, एक नया लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर नया लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर एक नया लोअर लो। तो इस ट्रेंड में मार्केट का प्राइस किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, एक हाई से लो की तरफ, फिर नया लो की तरफ, फिर स्ट्रक्चर नया लो की तरफ, फिर नया लो की तरफ, फिर स्ट्रक्चर नया लो की तरफ, फिर नया एक लो बनाते हुए। इसी को हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, जो कि एक प्राइस का बेसिक नेचर होता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस बिहेव करने का। इसी कंसेप्ट को अब हम साइडवेज मार्केट में देखते हैं कि मार्केट साइडवेज मार्केट में बिहेव कैसे करता है। साइडवेज मार्केट में हमने उदाहरण के तौर पर रिलायंस के चार्ट को लिया है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम का है। अगर हम साइडवेज मार्केट के बिहेवियर को समझें तो साइडवेज मार्केट का सिंपल बिहेवियर यह है कि मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। प्राइस ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम चार्ट पे देखें
तो यहाँ से अगर देखें प्राइस एक हाई बनाया, एक नया लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया और एक नया हाई बनाया और एक नया लो बनाया। अब देखिए प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन अब नया हाई और लो क्रिएट नहीं कर रहा है। हाई बनाने के बाद नीचे नया लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब इस रेंज में आप देखिए प्राइस ये कहाँ पे फंस गया, एक रेंज के अंदर चला गया। मतलब प्राइस ना तो हाई जा रहा है ना तो लो जा रहा है। तो हाई सेम उसी लेवल के आसपास है और लो सेम इसी लेवल के आसपास है। ऐसे में इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम की तरह बिहेव कर रहा है। प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है और ना तो नीचे जा रहा है। इसी को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। ये तो प्राइस का बेसिक नेचर हो गया। अब एडवांस नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू रीड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट के नेचर का बेसिकली दो टाइप होता है। पहला स्मूथ ट्रेंड, दूसरा डर्टी ट्रेंड। स्मूथ ट्रेंड में प्राइस एक क्लियर डायरेक्शन में मूव करता है और प्राइस कम समय में ज़्यादा मोमेंटम देता है। डायरेक्शन को भी कोई भी हो सकता है, डायरेक्शन तो कोई भी हो सकता है, जैसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्मूथ ट्रेंड की बात करें, मार्केट एक कंटिन्यूएशन में चलता है, एक हायर हाई एंड हायर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन में चलता जाता है। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट एक लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया और इसी फॉर्मेशन में चलता रहता है, जो कि ऊपर के मोमेंटम को शो कर रहा है। सेम टू सेम मार्केट एक लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में चलता है, जिसे कंटिन्यूएशन प्राइस नया लो बनाता जाता है, जिसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये हो गया हमारा स्मूथ ट्रेंड। ये स्मूथ ट्रेंड का कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बेसिक नेचर क्लियर हो जाएगा स्मूथ ट्रेंड कहते किसे हैं। आइए चार्ट पे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने टाटा पावर का चार्ट लिया है, जो कि एक स्मूथ ट्रेंड का बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे चार्ट पर हम देखते हैं, मार्केट एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, फिर एक नया लो बनाया, फिर मार्केट ने इस हाई को दोबारा टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे नहीं जा पाया और फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक करने के बाद अब जो पहले लगातार लो पीछे की तरफ बन रहा था वो किधर शिफ्ट हो गया, यहाँ के जो बायर हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए और फिर एक नया हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक नया लो, फिर एक नया हाई, फिर एक नया हायर लो, फिर एक नया हायर हाई, फिर एक नया हायर लो, फिर एक नया हायर हाई, फिर एक नया हायर लो। ये एक एग्जांपल है बेहतरीन अप ट्रेंड का। इसमें एक स्मूथ ट्रेंड है जो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सेम टू सेम एक एग्जांपल और देखते हैं स्मूथ ट्रेंड का, जो कि टाटा मोटर का चार्ट है, जो हमने पिछले ऊपर एग्जांपल में बताया स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। टाटा मोटर का एग्जांपल देख लेते हैं। सेम वही उदाहरण अप ट्रेंड का, स्मूथ ट्रेंड का। मार्केट पिछले हाई को ब्रेक किया, पिछला हाई ब्रेक करते ही एक नया हाई बनाया और नया हायर लो, फिर एक नया हायर हाई, फिर एक नया हायर लो, फिर एक नया हायर हाई, फिर एक नया हायर लो और अभी नया हायर हाई है। अभी फिर उससे एक नया लो बना के मार्केट एक रेंज में है। तो इसको देख के अब क्या दिख रहा है, मार्केट कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये एक क्लियर एग्जांपल है स्मूथ ट्रेंड का। इसी को हम स्मूथ ट्रेंड कहते हैं। इसमें ट्रेड करना बहुत ही ईजी होता है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में डर्टी ट्रेंड को समझेंगे। डर्टी ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहले डर्टी ट्रेंड के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसको देखने का प्रयास करते हैं। डर्टी ट्रेंड का स्ट्रक्चर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक लोअर लो का फॉर्मेशन एक नया हाई बनाता है, फिर एक नया लो बनाता है। अब इसके अंदर जो भी डायरेक्शन होगा इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। नया हाई बनाने के बाद फिर एक नया लो, लो के अंदर फिर एक नया लोअर लो, फिर एक नया हायर लो, फिर अब ये पिछला वाला जो हाई है उसे ब्रेक कर देता है। तो आधे लोग इसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बट मार्केट क्या करता है, अपने कंटिन्यूएशन को ऊपर की तरफ करता है, फिर एक नया हाई लगाता है, फिर एक नया लो लगाता है, फिर एक नया लोअर लो, फिर एक नया हायर लो। इसी तरह करते हुए फिर पिछले वाले हाई को ब्रेक कर देता है और नया हायर हाई बनाता है, फिर एक नया हायर लो, फिर उसी के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए फिर एक नया हाई बना देता है।
अब ये जो भी ट्रेंड मैसी टाइप का है, इसे देख के बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लगेगा, चार्ट पे धीरे धीरे वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब ट्रेंड में मार्केट मैसी जब होता है तब इस तरीके से चलता है, सेम टू सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, बट ऊपर जाते समय इंटरनल स्ट्रक्चर, मल्टीपल इंटरनल स्ट्रक्चर बनने लगता है और फिर अपने पिछले वाले लो को ब्रेक कर देता है और नया लो बनाने के बाद फिर प्राइस करेक्ट करता है और एक नया लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में चलते हुए फिर पिछले वाले लो को ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट करता है और इसी तरह प्राइस चलते रहता है। तो मार्केट नीचे आते समय डायरेक्शन तो नीचे क्लियर है, बट आ रहा है तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डर्टी ट्रेंड। अब डर्टी ट्रेंड का एग्जांपल समझने के लिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। डर्टी ट्रेंड का एग्जांपल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम डर्टी ट्रेंड का पहला एग्जांपल लिए हैं डीमार्ट का चार्ट को। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे हमें देखेंगे कि डर्टी ट्रेंड चार्ट पे कैसे रीड करते हैं। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अब चार्ट पे आप देख रहे होंगे कि जो भी स्ट्रक्चर है वो हायर हाई के फॉर्मेशन में है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हाई बनाया मार्केट, एक नया लो बनाया। अब जो पिछला हाई है मार्केट दोबारा उसको टेस्ट करने आया। फिर अब जो पिछला लो है उसके अंदर में ही जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे लोअर लो बनना चालू हुआ, मार्केट अब तो गिर जाएगा। बट क्या हुआ, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट फिर से यहाँ से उस हाई को टेस्ट करने गया और उस हाई को ब्रेक कर दिया। दिख रहा है स्ट्रक्चर तो ऊपर साइड ही है, बट उसमें उसके अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर मल्टीपल क्रिएट हो गया, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रेड का डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, उनका ट्रेड गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को रीड करना अच्छे से सीखिए, जो कि ये एडवांस कंसेप्ट है, आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। अब नया हाई क्रिएट करने के बाद फिर एक नया लो क्रिएट करता है और इसके अंदर भी देखिए मल्टीपल स्ट्रक्चर, लोअर हाई फिर एक हायर लो और फिर इस हाई को फिर से तोड़ दिया ऊपर साइड में, फिर एक नया हायर हाई फिर एक नया लो। अब इसके अंदर में फिर दोबारा हाई टेस्ट किया, फिर एक नया हायर लो का फॉर्मेशन, फिर एक नया लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह करते हुए आपका इंटरनल स्ट्रक्चर मल्टीपल क्रिएट होता है और एक पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ से पिछले वाले हाई को ब्रेक कर देता है। ये बेहतरीन एग्जांपल है एक डर्टी ट्रेंड का, क्योंकि इसके अंदर रेंज के अंदर मल्टीपल इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और ये वे ट्रेड को अपने ट्रेड डिसीजन को गलत कर देते हैं, जिससे उनका डायरेक्शन गलत होता है और ट्रेड रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम टू सेम आप यहाँ पे देख लीजिए, इस रेंज में भी मल्टीपल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इस रेंज में भी मल्टीपल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, बट ट्रेंड किधर जा रहा है, अप साइड में ही जा रहा है। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डर्टी ट्रेंड का, जो कि अप ट्रेंड में चल रहा है डीमार्ट का। इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं टाटा पावर का, जो कि ये भी एक डर्टी ट्रेंड का एग्जांपल है, जो कि डेली चार्ट में है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं। टाटा पावर के चार्ट में हम इस लेवल से स्टार्ट करते हैं। मार्केट एक हाई बनाया और एक लो क्रिएट किया, हाई ब्रेक किया और एक नया हाई क्रिएट किया, फिर नया लो और फिर एक नया हायर हाई, फिर एक नया लो। अब यहाँ पे देखिए इस रेंज के अंदर आप नोटिस कीजिए कि हो क्या रहा है मार्केट में। नया लो तो क्रिएट किया मार्केट, एक नया फिर हायर लो क्रिएट किया है। पिछले वाले हाई से ये वाला हाई नीचे की तरफ है, बट नीचे से अब क्या देखिए, ये जो बायर हैं ऊपर की तरफ इसको फिर से प्रेशराइज कर दिए और प्राइस को ऊपर लेके गए और पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिए। मतलब कि इस रेंज के अंदर मल्टीपल इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब उससे क्या होगा, लोग कन्फ्यूज होंगे, लोग कन्फ्यूज होंगे तो उनका डायरेक्शन गलत होगा, डायरेक्शन गलत होगा तो ट्रेड गलत लेंगे, ट्रेड गलत लेंगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए अब एक नया हाई क्रिएट हुआ, इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करने का बेहतरीन तरीका होता है मार्केट स्ट्रक्चर। नया हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर डीप मारा, डीप लेने के बाद ये जो लोअर हाई क्रिएट हुआ, फिर से एक ये वाले जो बायर थे ये उसको और ऊपर की तरफ वहीं से मोमेंटम को स्टार्ट कर दिए और फिर ये पिछले हाई के आसपास टेस्ट करने चला गया। अब देख रहे हैं मल्टीपल इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाने के बाद रेजिस्टेंस के पास फिर उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, अभी तो इस रेंज को शिफ्ट किया है। फिर मार्केट क्या हुआ, एक नीचे की तरफ आया, लो लगाया, फिर एक हायर लो का फॉर्मेशन, पिछले वाले हाई से नया एक लोअर हाई बना,
बट नीचे की तरफ जाने की कोशिश किया, फिर ऊपर की तरफ शूट हो गया प्राइस। जब भी रेंज में मार्केट रहेगा, रेंज के अंदर मल्टीपल इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेंगे जिससे कि लोग कंफ्यूज होंगे। मार्केट तो फिलहाल ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बट ट्रेंड बहुत मेसी है जो कि अप ट्रेंड में ही जा रहा है। लोगों का कन्फ्यूजन इसी में क्रिएट होता है और यहीं से लोगों के ट्रेड का डायरेक्शन गलत होना स्टार्ट हो जाता है। स्मूथ ट्रेंड के लिए हमने डाउन ट्रेंड का एक चार्ट लिया है जो कि विप्रो का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। तो आइए वीकली टाइम फ्रेम में हम चार्ट पे देखते हैं कि कैसे एक स्मूथ ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चलता है। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट एक हाई बनाया और एक लो बनाया, फिर पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इस वाले हाई से ये वाला हाई लो है, फिर मार्केट अपने पिछले लो को ब्रेक कर देता है और एक नया लो क्रिएट करता है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है और जस्ट एक लोअर हाई क्रिएट करके मार्केट अपने पिछले वाले लो को फिर से ब्रेक कर देता है और एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ देता है। फिर मार्केट थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता है, फिर एक लोअर हाई क्रिएट करता है और पिछले वाले लो को फिर से ब्रेक कर देता है। तो ये एक लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है जो कि डाउन ट्रेंड को दर्शाता है और ये एक स्मूथ ट्रेंड है। आप ये देखिए कि जो डाउन ट्रेंड का मूव है कितना स्मूथ है और कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। प्राइस का यही नेचर होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो बहुत तेज़ी से फॉल होता है और जब मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ता है तो धीरे धीरे प्राइस स्ट्रक्चर बनाते हुए चढ़ता है, क्योंकि जो मार्केट गिरने के मूड में होता है तो उसमें फियर इन्वॉल्व होता है। सेम टू सेम इसी तरह हम डर्टी ट्रेंड का एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं जो कि टाटा पावर का चार्ट है। आइए चार्ट पे देखते हैं। डर्टी ट्रेंड का एग्जांपल टाटा पावर के चार्ट पे देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको समझते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, मार्केट एक नीचे का लो क्रिएट करके हाई क्रिएट किया है और पिछले वाले लो को अपने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश हुआ है और पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जस्ट एक नया हाई क्रिएट किया और वहाँ से एक लो क्रिएट किया और इस लो को फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया। बट ये वाला जो हाई है उस हाई के ऊपर नहीं जा पाया मार्केट, फिर से मार्केट एक नीचे की तरफ आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या देख रहा है, देखने को मिल रहा है, मार्केट अपने पिछले वाले लो को ब्रेक कर दिया। बट इस रेंज में, मार्केट के इस रेंज में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन, फिर से मार्केट नीचे की तरफ, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर एक नया लोअर हाई और फिर मार्केट अपने लो को 3 बार टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट एक नया लोअर लो क्रिएट कर दिया। तो ये एक डाउन ट्रेंड का मेसी ट्रेंड है जो कि नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये प्राइस का नेचर है। इस कंसेप्ट को किसी भी चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और किसी भी टाइप के मार्केट को आपका ट्रेडिंग डिसीजन इजी हो जाएगा। किसी भी टाइप के मार्केट को ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। यह था एडवांस कंसेप्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू। हमने देखा कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन पर क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्रैक्टिकल यूज उसका कैसे किया जाता है, जिससे इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेडर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं मार्केट एनालिसिस में। तो वीडियो को मिस मत करना और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे लगता है मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।